हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्त्री और पुरुष सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। विपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थीं। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। विपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब विपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। विपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन विपिन के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। विपिन का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करते हैं वो वैसी है या नहीं। विपिन के मामा ने अपनी होने वाली पत्नी को मामा से देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने कहा कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके विपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा विपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली विपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही विपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत अधिक दुख हुआ। विपिन ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल विपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था लेकिन उसके अलावा विपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। विपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर बहुत गुस्सा आया जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर उसने अपने घर वालों से लड़ाई की। विपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। लेकिन इस सोच के बाद भी विपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती, लेकिन विपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। विपिन हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते घर में विपिन पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी विपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती वह दिल से चाहती थी कि वह उन्हें प्रसन्न करे, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी। लेकिन जैसे ही वह उससे बात करने की कोशिश करती विपिन वहाँ से भाग जाता। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भी भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी नहीं होते थे। वह उसके कह कहे की आवाज़ें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखों से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और वह तड़प कर और मन मसोस कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते हैं, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या। विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश में हूँ, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते। सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। आशा के ऐसा कहने पर विपिन ने कहा, क्यों नाहक चिढ़ती हो, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था।
आशा ने कहा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से ना करते बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम्हारी सोचों की यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? तु, तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है क्या? रूपहीन लड़कियां भी तो माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्यार न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों ना हक से खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ ना। दिल पर बस नहीं किया जा सकता है, और ना ही दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल से मानता था कि वह मर जाती तो गला छुटता उसकी, अब की खुद देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करूंगा। अब वह और भी खुल गया। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया, कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं और आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शोक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति ना थी। रंग रोगन से क्या हो सकता था? एक दिन आशा बरामदे में चायपाई पर लेटी हुई थी। उधर उसने हफ्तों से विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई, लेकिन उसे भय था कि वह नाराज हो जाएंगे। फिर भी वह मन को रोक न सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई थी। सामने आकर खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुबले हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा बीमार हो गए हो। विपिन, जिंदगी में क्या रखा है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा ने कहा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी नहीं देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी नहीं थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है, मैं तुम्हें कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाने को करता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से झाग निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर से नहीं उठी थी, पर इस समय उसके स्थिर अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उनके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। उस पर भी विपिन ने आंखें ना खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। वह मूर्छा ना थी। विपिन पर फालिस का अटैक पड़ा था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है।
उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती, उनके लिए पथ बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझाना उसी जैसी उसकी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर उसको इसकी जरा भी परवाह ना थी। वह केवल विपिन की चिंता में ही जूझी रहती। 15 दिनों तक विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से ज़्यादा देर के लिए बैठे या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत नहीं बची थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा क्रूर आदमी उन्होंने कभी ना देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गरूर की सजा दे दी है। मैंने अपनी सुंदर मुखड़े पर गुरूर किया था। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम अगर मेरा मुंह देख के घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे उस दुर्व्यवहार का बदला मिल जाएगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन ने कहा, वाह, बंदर सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं। मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत यत्न किए पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि वह अब चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले उनकी आत्मा मिल गई है मुझे, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे थे। कई मित्र वहां जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन की ओर खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया। एक मित्र ने उसे चुपके चुपके से खोल दिया और शीशे से झांक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का बड़ा अच्छा जमघट लगा है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सब में कौन सबसे सुंदर अच्छी मालूम होती है। विपिन ने उड़ती नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह री आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। तुम्हें तो वह सबसे बस मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। विपिन ने कहा, अच्छा, तो यही मिसेज विपिन है। जी हाँ, ये वही देवी है, विपिन ने कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यह मुंशी प्रेमचंद की लिखित स्त्री और उस कथा मैंने सुनाई है। धन्यवाद।